बुक हमें दे दो, गिव मी द वन बुक, और स्टार्ट करते हैं, है ना, क्वेश्चन से एक ही कर। एक ऐसी बुक दे दो जो है ना खराब ना हो। ओके 6 क्वेश्चन भैया स्टार्ट करो। देखो 6 क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन से हम डायग्राम बना लें, ठीक है। अगर क्वेश्चन से डायग्राम बन गया तो मतलब 90% सॉल्यूशन हो गया, हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और इफ़ यू कैन क्या मेक अ डायग्राम इन अ प्रॉपर वे देन आंसर इज क्या सिंपल। और अगर डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आई तो दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो पहले तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। दिस इज अ 30 मीटर क्या टॉल बिल्डिंग, ओके। मान लेते हैं ये AB क्या है, एक टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है भैया 30 मीटर, ठीक है। और उसके सामने एक क्या इसमें लिखा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट क्या सम डिस्टेंस ऑफ द क्या 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय क्या है, टॉल बॉय मतलब लंबा लड़का। 1.5 मीटर डिस्टेंस कम नहीं होती है, ठीक है। 1.5 समथिंग दैट मीन्स 1.5 मीटर, मतलब सबकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है 1.5। तो ऐसा मानो, ठीक है। तो एक इतना बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे, क्लियर। बिल्डिंग भी बेस से स्टार्ट होगी, ग्राउंड लेवल से, और बच्चा भी कहाँ खड़ा होगा, बेस में ही खड़ा होगा, उड़ के तो खड़ा नहीं होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी सेम डिस्टेंस से हम माइनस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 1.5 मीटर, ठीक है। और उसने बोला कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ऑफ आइज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो कितना डिग्री बन रहा है, वो पहले बन रहा है वो कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिग्री, और आफ्टर अ सम टाइम दे आर रेड्यूस्ड, ठीक है। और वो कुछ समय आगे बढ़ रहा है इन फ्रंट ऑफ क्या बिल्डिंग, है ना। ये कह सकते हैं कि क्या, हाँ, ये बिल्डिंग के क्या और पास जा रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी ये कितना हो गया, अब ये 60 डिग्री हो गया यहाँ गई, ओके। तो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री, आफ्टर सम टाइम इट वॉज 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कहाँ पहुँच गए, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। टूवर्ड्स द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की ओर जैसे ही आगे गया तो इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी। हम मान लेते हैं ये क्या है x है और दिस इज अ y, ठीक है। दैट मीन्स वी आर फाइनली क्या फाइंड द x, बिकॉज उसने स्टार्ट करा इस पॉइंट से और कहाँ गया आगे की ओर, है ना, इस पॉइंट तक, यानी 60 डिग्री तक गया। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी कि कितनी उसने डिस्टेंस कवर करी। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये पूरा क्या बना भैया, है ना। तो अगर ये 1.5 है तो अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल ये भी 1.5 होगा, तो बाकी बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की 28.5 मीटर ये, और ये 1.5 कहलाएगा नीचे वाला पार्ट, समझ गए ना बात। और बाकी हमने इसको इक्वलेट कर लिया है क्या y, और इक्वलेट कर लिया x। फाइनली हमें क्या फाइंड करना भैया, वैल्यू ऑफ x। इस ट्राइंगल को बिल्डिंग की हाइट की मतलब से 1.5 से माइनस कर दिया, पूरी बिल्डिंग कितनी है 30, तो जितनी बॉय की डिस्टेंस को माइनस कर दिया। पूरी बिल्डिंग 30 है, 30 में से 1.5 माइनस करो 28 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 28.5 है ना। 3 कैसे आ जाएगा 28.5, है ना। इसको पूरा एक AB, ये C, ये D एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। नाउ स्टार्ट करो, नाउ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो कौन सा एंगल लेंगे भैया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा कितना है, तो tan 60, परपेंडिकुलर कितना 28.5, और बेस कितना y, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3, और ये y डिवीज़न में तथा आएगा तो मल्टीपल है नहीं। और अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 और अपॉन √3। इसका कर लेना हमने रेशनलाइजेशन, क्या, ठीक है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू, सीधे कर रहे हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। ये √3 आ जाएगा और नीचे से 3 आ जाएगा, क्लियर। इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं ना, सिंपल रेशनलाइजेशन है। 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 9 27 और 3 5 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। नाउ अनदर वैल्यू इज x, सो हम क्या करेंगे नाउ ट्राइंगल
ABD, है कि नहीं। अब यहाँ पे भी कितना भैया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना 30, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है 28.5, और बेस कितना हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। रटने वाली कोई बात नहीं है, जहाँ समझ में आए तो उसको पूछो, ठीक है, क्योंकि रटने से आंसर नहीं मिलेगा ना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे सारे, तब हमें थोड़ा सा सही रहेगा ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है, वो सॉरी tan 30 की वैल्यू 1/√3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस वाई का मल्टीपल 1 से होगा, कितना आ जाएगा भैया x प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे 28.5 और √3। क्लियर, एनी डाउट, परफेक्ट है ना यहाँ तक। ओके, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, और y की वैल्यू कितनी है 9.5 √3। तो हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, तो x प्लस कितना आ जाएगा 9.5 √3 इज इक्वल टू 28 ये आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, यहाँ बता देते हैं, x इज इक्वल टू 28.5 √3 और माइनस कितना हो जाएगा 9.5 √3, ठीक है। इस वैल्यू को माइनस कर लोगे, 28.5 में से 9.5 जाए कितना बचेगा 19 √3, तो कितना आ जाएगा भैया 19 √3। तो टुवर्ड्स द बिल्डिंग जो उसने डिस्टेंस कवर करी y इज़ 19 √3 मीटर। ओके, क्लियर, एनी डाउट, आंसर, किसी कोई प्रॉब्लम, क्लियर। हाँ हाँ हाँ, लेट कर लेंगे तो थोड़ा सा एक, जैसे अभी ऐसे ही करते जाओ, ठीक है, अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे BC भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी कर लो, लेकिन हमने स्टार्टिंग से ऐसे ही बताए हैं तो हम ऐसे ही बताते जा रहे हैं। जैसे ये y है, ठीक है, तो y को तुम लिख सकते हो क्या, BC भी लिख सकते हो, क्योंकि BC का मतलब ही उन्हें y लेट करा, एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे BC कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड, y कितना है, सिंगल वर्ड। ऑफकोर्स किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, यू कैन मेक अ क्या BC है कि नहीं, y शॉर्ट टर्म तो हम शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग का कॉन्सेप्ट है पूरा, है ना। मैथ्स इज़ अ गेम ऑफ टाइम, ठीक है, अदरवाइज नथिंग, है ना। हु हैज़ क्या स्टडी ऑफ द हायर स्टडीज, तो एवरीवन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, बट किसने जल्दी कर लिया, किसने अंडर द टाइम कर लिया, दैट वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे मतलब नहीं रहता कि ऐसे सब लोग होशियार हैं तो फिर कैसे मेजरमेंट करेंगे, जैसे मान लो फिर टाइम से मेजरमेंट, किसने जल्दी कम समय में कर लिया, ठीक है, तो वो टाइम का गेम है ना, गेम ऑफ टाइम, क्लियर। चलो अब 8 नंबर क्वेश्चन में इरेज करें इसको, कोई को लिखना है, ठीक है। 8 नंबर हमारी से लगवा रहे हो क्या, हैं, सारी प्रैक्टिस हमारी ही चल रही है, तुम लोग तो काहे कर रहे हो। हाँ, पहले तो 8 लगा लें, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो कैंसिल होगा उसको क्यों ही करना, कैंसिल वाले नंबर को नहीं करना, ठीक है, जो कैंसिल उसको नहीं करना, जो कैंसिल नहीं है उसको करें। 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, 8 नंबर क्वेश्चन में है स्टैचू, है ना, 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। एक स्टैचू है जिसकी हाइट है कितनी है 1.6 मीटर, कितनी, सो ये हो गया एक, हाँ, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, ये पेडेस्टल हो गया, और ये पेडेस्टल की हाइट लेट कर लेते हैं h, और इसके ऊपर ही कोई स्टैचू है, ठीक है, दिस इज़ अ स्टैचू, द हाइट ऑफ द स्टैचू इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 1.6 मीटर, क्लियर। 1.6 मीटर की स्टैचू की हाइट है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है,
स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ रिलेशन बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है भैया, है ना, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द क्या सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ क्या जो पेडिस्टल का बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ये हम नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये सर एवरीथिंग, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, किसकी हाइट फाइंड करनी, पेडिस्टल, दिस इज अ पेडिस्टल, और यहाँ इसको लेट कर लेते हैं x, इस पूरे को मान लो a b c, नाउ इट इज़ d, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल फर्स्टली टेक अ क्या ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, तो नाउ ट्राइंगल ए बी सी, तो यानी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, tan एक केस में कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो गया h, और बेस कितना है x, ठीक है। 45 मतलब कितना हो गया 1 h अपॉन x हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई h। एनी डाउट, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिखना चाहो तो ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो, यहाँ पे tan 45 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है भैया 1 होती है। 12th के जो बच्चे आए थे उनसे ये बन नहीं रहा था, और ठीक है ये नहीं बन रहा था उन लोगों के ढंग से, ठीक है, हाँ कि वैल्यू कितनी होती, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसके बेस सही है वो दे आर ऑलवेज गुड फॉर अदर्स, ठीक है। चलो तो ये हो गया x इज इक्वल टू कितना h। अब हमें लेना है नाउ अनदर एंगल इज ट्राइंगल ए बी, और पूरा ले लो बी डी सी, है ना, बी सी डी। अब बी सी डी यहाँ पर लिख दिया करो अनदर ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी सी डी, तो यहाँ पे भी सेम केस tan थीटा इज इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल कितना tan 60, परपेंडिकुलर h प्लस 1 है ना 1.6, बेस कितना है x, tan 60 की वैल्यू √3, x डिवीजन में धराएगा तो मल्टीपल में h प्लस 1.6, x इज इक्वल टू h है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ओके। तो हम हर जगह x की जगह क्या पुट कर लेंगे h, यहाँ पे x की जगह क्या, तो ये कितना आ जाए, और ये प्लस का h इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का h, सही लिखा ना, ठीक है। h कॉमन करेंगे अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। नाउ सिंपल रेशनलाइजेशन करना है, डू दैट रेशनलाइजेशन। सबको नहीं आया ना ये 8 क्वेश्चन, तो भी नहीं आया, तो भी नहीं आया, है ना, करो। कौन है, करो करो। 0.8 किसको डाउट था इसमें, तुम्हें भी तो डाउट था 8 में, 10 में 8 दोनों को था, दोनों को था ना, क्लियर है अभी डाउट, एनी डाउट, क्लियर, ओके। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, अदरवाइज नो, हाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कहते हैं एग्जाम में दे आर नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन, दे आर, है ना, आस्किंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अदरवाइज एनी मैथ्स में, ठीक है, किसी भी मैथ्स हो, किसी भी कैलकुलस हो, कुछ भी हो, सब में लोग कॉन्सेप्ट पूछते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोग आंसर बना ही ले जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो परेशान होते रहोगे, ठीक है, बिकॉज थ्योरी तो चेंज हो सकती है ना, पेडिस्टल है वहाँ स्टैचू हो जाएगा, स्टैचू की जगह कुछ और जाएगा, है ना। पेडिस्टल कुछ नहीं, एक स्टैचू वो मतलब एक हाँ ऐसा मानो कि कुछ भी पैर रखने के लिए नहीं बनाया जाता, जब लेंटर वेंटर डाले जाते हैं ना घरों में तो पैर रखने के लिए बनाए जाते हैं ना, उसको पेडिस्टल बोलते हैं, लेटेस्ट टाइप, हाँ लेटेस्ट टाइप कह सकते हैं, इट वॉज जस्ट लाइक अ लेटर, ठीक है। हाँ तो उसके ऊपर कुछ रखा है स्टैचू, उसकी हाइट है ना फाइंड करना है, क्लियर। चलो नाउ 10 नंबर 10 है ना, ओके, ये क्लियर है, इसमें किसी कोई डाउट, 10 नंबर देखो। फर्स्ट से लगाए ना क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 सबने लगाया ना, ओके। जो डाउट है वो हम बता देंगे, बाकी तुम लोग घर में खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। बुक के सारे क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बुक से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब बुक तुम्हारी बिल्कुल खत्म हो जाए, जो चैप्टर हो जाए, ठीक है, फिर हम थोड़ा आड़ी समय के आगे बढ़ेंगे, हैं। अगर बुक ही प्रॉब्लम है तो मतलब कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी बेसिक, ठीक है, ये बनेगा तब आगे डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन को लेकर, ठीक। चलो 10 नंबर
ओके, अकॉर्डिंग टू 10 नंबर क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड्स। ठीक है, आइदर साइड मतलब क्या होता है, बीच से रोड है और रोड के दोनों साइड मान लेते हैं दिस इज अ रोड, ठीक है, और दोनों साइड इक्वल हाइट के क्या हैं, पोल, दिस इज अ क्या, इक्वल हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है, अगर एक की हाइट h है तो अनदर हाइट इसमें क्या होगी, h होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट आर द स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द क्या, आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 80 मीटर। क्लियर? नाउ फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द देम ऑन द रोड। ठीक है, पॉइंट बिटवीन का मतलब सेंट्रॉइड पॉइंट, इट वॉज जस्ट लाइक ए सेंट्रॉइड, बिटवीन दैट मीन्स जैसे हम बोलेंगे यू आर क्या सिटिंग बोथ ऑफ यू बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों के बीच में बैठे हुए हो, नॉट अ इक्वल और नॉट अ क्या कि बहुत ज़्यादा इधर उधर है। ठीक है, इट वॉज अ मिडिल टाइम, ठीक है, मिडिल पीरियड, तो कह सकते हैं बीच में है, लेकिन बीच का मतलब नहीं एग्जैक्ट बिल्कुल बीच में हो, अगर एग्जैक्ट बीच में है तो वो मिड पॉइंट कहलाएगा। दैट वॉज नॉट अ क्या, बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, दो चीज़ें इधर उधर हैं, दो के बीच में कोई चीज़ है तो बिटवीन बोलेंगे। हाँ चलो ठीक है, ओके, बिटवीन टू द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स है 60 डिग्री एंड क्या 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक का एंगल 60 डिग्री का है, एक का 30 डिग्री का है, किसी को भी मान लो, चाहे इसको 60 चाहे इसको 60, ऐसा क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं उन्होंने बोला अगर एक 60 डिग्री है तो एक कितना होगा। ठीक है, हालांकि हमेशा याद रखो एंगल जैसे जैसे दूर जाएगा मतलब ऐसे फैलता जाएगा तो वो एंगल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, तो मतलब इसको 30 मानना चाहिए और इसको कितना मानना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात, इसको तुम कम बना दो ये 60 हो जाएगा। सर डायग्राम एग्जाम में डायग्राम देखते हैं टीचर्स, डायग्राम कोई डायग्राम डायग्राम में तुम्हारा कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, जैसे हमने इसको 60 मान लिया इसको 30 तो गलत नहीं होगा, इट वाज नॉट रॉन्ग। ठीक है, मिसकंसेप्शन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है, जो थ्योरी में कहा गया वो लगना चाहिए डायग्राम में, रिलाई करना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा। जैसे हम इक्वल पोल गए तो फिर इक्वल थोड़ा बहुत चलेगा 19-20, लेकिन इक्वल का मतलब थोड़ा सा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है। ओके, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री रिस्पेक्टली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, हमें पोल से डिस्टेंस की, पॉइंट क्या होनी, डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं एक डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये जैसे x है तो ये कहाँ दिया गया है, ये उसने बोला कि जो यहाँ, हाँ उसने पूरी नहीं बोला ना, उसने फाइंड द हाइट, उसने रोड को बोला है शायद कि रोड की डिस्टेंस नहीं है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर द 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल्स। ठीक है, यानी हेलो, हाँ आ जाओ भैया, अंदर ही आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ, हाँ अंदर आ जाओ, अंदर गेट खोल के आ जाओ, गेट खोल के अंदर आ जाओ, गेट खोल के। ठीक है भैया, तुम एक लोग चले जाओ बाहर, थोड़ा एक लोग चले जाओ, कुछ लोग होंगे 2-3 लड़के, उनको बुला लो, बैग हटा लो अपने। कौन सी क्लास है? 12th क्लास, थोड़ी देर के लिए उनको। देखो लड़के पता नहीं इनकी इच्छा है, कोई दूसरे हैं, कॉल कर रहे हैं, पढ़ने वाले नहीं घूमने वाले हैं लग रहा है, ये तो पढ़ने वाले लग रहे थे, इनको मना भी किया तब भी आए बेचारे। समझ में आ जाता है, पढ़ने वाले बंदे अलग होते हैं। हाँ तुम पता है तुम पढ़ने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है। जैसे घूमने आते हो तो पहले दिन उन्होंने बोल दिया था ना, दे आर ओनली क्या, हाँ दे आर ओनली राउंडिंग टू द क्या होल छतरपुर, बस ये वॉज राउंडिंग क्लॉक चल रहा है बस। अंकल ही होते हैं, अब 12th क्लास में लड़के अंकल हो जाते हैं। दे आर मस्कुलर बॉडी, हेल्दी पर्सनैलिटी, बुला लो भैया उन। बैठो भैया, बैठो, गेट लगा लो। नाम रविश, अग्रवेश। चलो इसके पहले कहीं पढ़ रहे हो तुम लोग 12th में? अभी कहीं नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग से पढ़ना ना पूरा, ठीक है। अभी 11th में क्या परसेंट रहा?
60 78 ओके ठीक है। तो अभी तुमने बैच स्टार्ट नहीं किया था एक्चुअली, कुछ बच्चे आए थे 12th क्लास के भी कुछ 2-3 दिन पहले, लेकिन हमें लगा नहीं था यार क्या कि वो रियल एग्जिस्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई के लिए आए हुए हैं, तो घूमने मनोरंजन करने के लिए नहीं घूमते हैं कुछ बच्चे। तो अगर पढ़ना है रियलिटी में, ठीक है, तो हम पढ़ा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 12th का बैच अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो कोई नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे पूरा, है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्या बिलीव मी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो मैं तो पहली बार टीचर के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ 1-2 दिन में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। एग्जिस्ट कम से कम एटलीस्ट कुछ दिनों तक रिलाई करना पड़ता है, कुछ लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती टीचर की, कई बार तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले बार तुम्हें 2-4 दिन बिलीव करके बैठना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, 4-5 दिन बाद तुमको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, ठीक है। और इसकी गारंटी हमारी कि आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड द बेस्ट टीचर, ठीक है। तुम्हें कुछ दिन बाद लगेगा ऐसा कि नहीं ठीक है मामला है, स्टार्टिंग में तो लगेगा अजीब सा कि यार कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आती ना बात, ठीक है ना, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो तो स्वाभाविक सी बात है। और एक दिन में अगर टीचर का डिसीजन ले पाते हो तो हमें पता नहीं कि तुम लोग होशियार हो शायद हमसे ज़्यादा। तो एक दिन में किसी भी टीचर का पता नहीं चलता, एक दिन में तो क्या ही पता चलेगा, तो बैठते ही एक आध दिन रूम ही को देखने में लग जाता है, 2-4 दिन तक एडजस्ट हो पाता है मामला कि चलो ठीक है पढ़ने आए हुए, बोर्ड समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम भी दोनों लोग, ठीक है, एक को कोई बात नहीं, तुम 2 लोग भी हो तो हम पढ़ाने को तैयार हैं, बिकॉज है ना कि हमें टॉपर चाहिए एक 12th का, है ना। तो अगर तुमको लगता है कि नहीं हमें पढ़ना है रियल में, तो हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक आध बच्चे और हैं अगर पढ़ना चाहोगे, ठीक है, उनको भी बोल देंगे तो पढ़ो, ठीक है। तो पहले तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हमने तुम्हें पहले ही बता दिया, ठीक है। तुम आराम से पहले महीने की तुम्हें फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट मंथ ओनली, ओके। फर्स्ट मंथ की ज़्यादा फीस नहीं है, 600 ओनली, 600 रुपये, ठीक है, ओके। मंथली पूरी नहीं लेना, जमा करा लेना, ठीक है, क्योंकि शायद तुमको समझ में नहीं आया 1 महीने बाद तो क्यों फंसा लेंगे साल भर की, है कि नहीं। तो तुम लोग भाग सकते हो ना अपना आराम से एंजॉय करके, लेकिन तुम्हें 1 महीने बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि जाना है कि नहीं जाना, ओके। अगर बाई चांस तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता 1 महीने के बाद, मान लो नहीं आया, अब क्या किया जाए, तो तुम्हारे हम आधे पैसा लौटा देंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा फीस तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, फिर भी हम 300 रुपये लौटा देंगे तुम्हारे, ठीक, समझ गए ना बात। लेकिन थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्या सिट डाउन हियर, तो तुम्हें थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा टीचर के ऊपर, रिलायबल करना पड़ेगा और यकीन करो, ठीक है, कुछ देर बाद तुम्हें समझ में आएगी चीज़, है ना। तो अभी तो हमें स्टार्ट करना है, और थोड़ा सा तो बुक तुम लोग की बुक तो होंगी तुम लोग पास, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ओके। तो कुछ आता है थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, मैट्रिक्स पढ़ा है, ठीक है, और कुछ चैप्टर में और कुछ नहीं। देखो तुम्हारा जो पूरी मैथ्स है वो बड़ी सिंपल सी मैथ्स है, ठीक है, कुछ दिन पढ़ोगे तुम्हें खुद से समझ में आने लगेगा, ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं, तुम्हें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, ठीक है, तो इट वाज अ बेस्ड ऑन द क्या होल ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा कैलकुलस हो गया, उसमें तुम्हारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब सिंपल चीज़ें। प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में फिर से पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, दैट वाज नॉट प्रॉब्लम। मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, ये सब सिंपल सी चीज़ें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएगा। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी तो तुम आज हमारा बैच लगा था, तो हमने कहा एक बार देख लें कि कौन लोग हैं पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा तो लग रहा है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो लग ही रहा है कि नहीं ठीक है, घूमने नहीं आए तुम लोग। उस दिन तो पहले दिन बता दिए थे कि घूमने आए हैं लोग अगले दिन वही हुआ, ठीक है। तो हमें लग रहा है तो तुम एक काम करेंगे, पहले हम लोग क्लास करेंगे पूरा, ठीक है, आज तो नहीं, चूँकि हम इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो एक बार पहले डिवीज़न करेंगे पूरी मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स से हम क्वालिफिकेशन बताते हैं, हम कोई ऐसा नहीं है कि बरसात के मेढक हैं, ठीक है, कि आज कल परसों से हमने कोचिंग खोली और हम कब लोग काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं, 7 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैथ्स से हमने BSc किया हुआ है, उसके बाद PhD वो MSc किया है, फिर PhD किया हुआ है, मतलब मैथ्स हमारी प्रॉपर स्टडी है, मतलब पूरी जितनी बोलते हैं वो जितनी हो सकती है ना मैथ्स से स्टडी, वो पूरी है टॉप लेवल की, मतलब ऐसे नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग, है ना। तो कल ही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल से टाइमिंग अकॉर्डिंग टू यू स्टार्टिंग में, फिर 1 महीने के बाद स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। हाँ अच्छा टैबलेट का अच्छा हाँ 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 ये तो 8 से कर लें, है ना, 8 से कर लें, तो 8 से तो हमारे ऑलरेडी बैच है, ठीक है, 8 से है, 9 से है, 10 से 11 से ज़रूर पढ़ा सकते हैं तुम, है ना, तुम लोग अगर दिक्कत ना हो तो, है कि नहीं, ठीक है, ये करा जा सकता है,
फिर चूंकि अगर तुम्हारी क्या लगेगी स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर तो हमारे पास भी विकल्प नहीं है, फिर शाम ही को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम लोग बड़े हो तो तुम नाइट भी एडजस्ट कर सकते हो ना, कभी कभी रात में भी एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ठीक है, फिर कल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कम से कम 3 लोग तो हो ही जाओ, है कि नहीं, तो बल्ब जो जलेगा पंखा तो उसका किराया तो निकली जाए। चलो ठीक है, 3 लोग हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर पहले खुद को एडजस्ट करना कि नहीं हमें पढ़ने जाना है। ठीक है, हमारे यहाँ हो एक कहीं पे भी जाओ तो पहले तो माइंड सेट करो कि नहीं हम रियल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ दिन समय दो, कुछ टाइम पीरियड दो, तो उस टाइम पीरियड में क्लियर करो चीज़ें कि नहीं कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि अभी कल आते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम सिर्फ तुम्हारा पूरा एक बार पूरी मैथ्स को एक बार बता देंगे कि कैसे कैसे तुम्हारी मैथ्स पूरी डिवाइड है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, हमने कैसे स्टार्ट करना है और हम कैसे इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके क्लियर। आज तो नहीं तो बढ़िया, तो तुम एंजॉय करो, जाओ घर। ठीक है, पता चली गया तुम्हें एड्रेस। ठीक है, बाकी क्लास कभी ऊपर भी है तो नीचे भी कहीं यहाँ पे लगेगी, कभी ऊपर लगेगी, तो वो चलता रहेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत तो है नहीं। तुम्हें कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो हमसे, कोई नहीं। तो फिर कल से फिर पढ़ते हैं। ठीक है, 11 o'clock। ठीक भैया, कल हम एक बार ओवरव्यू लेंगे, तो बुक ले आना, अपना रफ ले आना। ठीक है, बस बाकी कोई चीज़ की जरूरत नहीं। ठीक है, गेट लगा लो भैया। हाँ, थैंक यू। चलो, हाँ भैया, टेंथ क्वेश्चन ना। ठीक है, तो सिंपल है, पहले डिस्टेंस देखो, ये x हो गई और ये बची थोड़ा सा 1 मिनट की रुक जाओ, हम तुम्हें बता देते हैं एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये अगर x डिस्टेंस हो गई तो कंप्लीट कितनी डिस्टेंस है 80, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x, है कि नहीं, तभी तो डिस्टेंस आएगी। ओके, अगर ये मान लेते हैं, सबसे पहले किसी कुर्सी में बैठने से पहले अपनी योग्यता बताना जरूरी होता है कि सामने वाले को तो पता भी चले कि किससे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लगते तो है नहीं हम। आज से जब हम 3-4 साल पहले 12th वाले को पढ़ाया तो लग ही नहीं रहा था, समझ में आता था कौन पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है कि ये पढ़ रहा है। तो पहले तो बताना पड़ता है ना कि हम कौन हैं। ठीक है, समझ रहे ना बात। तो अपनी प्राइवेटी अपनी देनी पड़ती है, एक प्राथमिक आइडेंटिटी तो देनी पड़ती है हर आदमी को। हाँ, PhD किया है मैथ्स। PhD देखो, ये पूरा क्लास होता है, जैसे तुम स्टार्ट करते हो, जैसे 9th अभी पढ़ोगे, 10th पढ़ोगे, तो अभी जनरल मैथ्स है, कॉमन मैथ्स है, सब में रहने वाला है। किसी को बेसिक, किसी को स्टैंडर्ड मिलेगा। तो जो लोग स्टैंडर्ड लेते हैं वो 11th से परस्यू कर पाते हैं मैथ्स को। जैसे मान लो हमने स्टैंडर्ड लिया होगा मैथ्स 9th और 10th में स्पेशली, तो हम परस्यू कर रहे हैं अब। तो हमने 11th में भी मैथ्स लिया, फिर 12th में मैथ्स लिया, तो 11th 12th मैथ्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 ईयर की डिग्री होती है, इसको कॉलेज में बोलते हैं, कॉलेज। तो 3 साल की बैचलर होती है, उसमें प्रॉपर हमने हमारा मेन सब्जेक्ट क्या था, मैथ्स था। ठीक है, और मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 3 साल वो एक्स्ट्रा किया 12th के बाद। फिर उसके बाद मास्टर्स होता है, तो मास्टर्स किसी एक सब्जेक्ट से हो सकता है, किसे एक सब्जेक्ट से, तो मैथ्स से कर लो, फिजिक्स से कर लो, तो केमिस्ट्री से कर लो। तो हमने किससे किया, मैथ्स से परस्यू किया। फिर उसके बाद PhD होती है, वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट में रिसर्च होती है। रिसर्च का मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट दे देना जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करा। ठीक है, उसको हम PhD बोलते हैं। हमने एक निकाली थी, हमारी थ्योरी रखी तो होगी, यहीं कहीं रखी होगी पूरी थ्योरी। ठीक है, पूरी फाइल बनी, तो उसमें एक नई मतलब मैथ की बुक्स प्रिंट करानी पड़ती है, तो बुक्स भी शायद प्रिंट होगी, न्यूज़पेपर रखा होगा जब मैं प्रिंट कराई थी, सब कुछ रहता, पब्लिश कराना पड़ता है। ठीक है, उसको PhD कहते हैं। समझ गया ना बात। वो उसमें लगभग 3 साल से लगा के कम से कम 2.5 साल लग सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है 5 साल। हमारी 3 साल में हो गई थी, है ना, कम समय में। और मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, कभी कभी 6-6 साल एक लोग करते रहते हैं PhD। हमारी 2-2.5 साल में कंप्लीट हो गई थी, और 3 साल में हमारे हाथ में डिग्री थी। ठीक है, इतना टाइम पीरियड लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट में कर सकता है। ठीक है, हमने मैथ्स में परस्यू किया, हमें मैथ्स अच्छी लगती थी, तो हमने मैथ्स में करते गए, अपना करते गए, काम होते गए। ठीक है, ऐसा क्लियर। तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स की योग्यता है हमारे पास, इसलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं होती तो नहीं पढ़ाते, है कि नहीं। हाँ, ओके। तो अभी 9th 10th वाले में, ठीक है, तो अभी हाइट फाइंड करनी है। अगर ये हाइट, हाँ आएंगे ना सर, आने वाले होंगे, बस हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बता दें तुम्हें। ठीक है, देखो ये h हो गया, और तुम लोग आज सब लोग 5-5, 7-7, 10-10 मिनट लेट थे, कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट। ठीक है, तो ये विल क्या क्लियर कि 5 o'clock पे आ जाओ। ठीक है, ओके। देखो भैया, यहाँ पे कितना, पहले हम लेते हैं 1060। 1060 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। 1060 द वैल्यू ऑफ 1060 इज √3, परपेंडिकुलर इज क्या, h और x। ठीक है, क्या भैया,
हाँ हाइपोटेनस आता है इफ़ यू कैन फाइंड द हाइपोटेनस, अगर कोई कनेक्टिविटी है कि हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस आएगा। ऐसे एक ही क्वेश्चन में मुझे लग रहा है, अब जब तुम्हें हाइपोटेनस फाइंड ही नहीं करना तो वाई विल क्या यूज़ द क्या साइन थीटा एंड क्या कॉसेक थीटा, फाइंड करना तो करो, ठीक है। हमें यहाँ पे एच की वैल्यू फाइंड करनी है और एच के लिए परपेंडिकुलर बेस से काम हो जाने वाला हमारा, ठीक है। तो हम क्या नहीं करेंगे फिर, हाइपोटेनस क्यों लेना फालतू का, है ना, फालतू की टेंशन थोड़ी बनानी। आप क्या लेंगे भैया, tan 30 यानी परपेंडिकुलर बेस, tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, परपेंडिकुलर इज h और बेस इज 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स h√3 एंड 80 माइनस x। फाइंड करनी है किसकी वैल्यू भैया, हमें फाइंड करनी है h की वैल्यू, किसकी, तो h की जगह हम क्या पुट करेंगे x√3, है ना, x√3 और ये √3, ये कितना आ गया 3x, ये माइनस का x इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का x, और ये कितना हो गया 4x, 80 अपॉन कितना 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। यानी x मतलब हो गया कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो अगर तुमने एक जगह से डिस्टेंस फाइंड कर ली, अगर मान लो यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी 20 है, तो ये 80 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 60, तो ये डिस्टेंस कितनी है 60 और ये डिस्टेंस कितनी 20, दोनों को मिला तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल है, अभी आंसर समझ आ गया तो अब क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टैंड द क्या क्वेश्चन। ओके 10 तक हो गया। हाँ कहाँ पे भैया, देखो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, h फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, h भी फाइंड करना था, ठीक है। x आ गया तो अब तो h आ ही जाएगा ना 1 मिनट में, x आ गया 20, तो यहाँ पर रख लो तो 20√3 आ जाएगा द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू क्या है x√3, अगर तुम ये वैल्यू आ गई तो सीधे सीधे पुट कर लो x की जगह 20√3 हो जाएगा आंसर। क्लियर, क्लियर है ना भैया। हाँ लिखो, हो गया 10 हो गया, ठीक है, कल ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो 10 तक क्वेश्चन सबने लगाए हैं ना, बन जाएगा ना। अगर कल टेस्ट हो जाए छोटा सा तो 2-3 क्वेश्चन का तो वो क्लियर है ना, 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, पर कॉन्सेप्ट सारे के सारे यही होंगे एज इट, ठीक है। कुछ भी नया नहीं होगा, जो पढ़ाया बस वही होगा, पूछने का तरीका बदल जाएगा, है ना। और व्हाट आर द आस्किंग इन अ क्वेश्चन, ठीक है, तो सिंपल हाइट, पेडेस्टल हाइट, स्टैच्यू हाइट, है ना, बेस हाइट, इसके अलावा कुछ नहीं, अदरवाइज नथिंग। क्लियर, तो सिंपल से 2-3 कॉन्सेप्ट कर दें। एनी डाउट, क्लियर है ना भैया। पैटर्न इज नेवर बी चेंज, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज नेवर बी चेंज, थ्योरी इज चेंज, क्वेश्चन इज चेंज, डायग्राम इज चेंज, अदरवाइज नथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। tan थीटा ऑलवेज इज क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब तक जीवन रहेगा तब तक, ठीक है, इट वॉज नेवर बी चेंज, ठीक है। चेंज इज समथिंग एंड अ थ्योरी, ठीक है, समथिंग विल बी क्या, डायग्राम, अदरवाइज नथिंग। क्लियर, एनी डाउट। अभी तो लोग इतनी जल्दी क्यों बन रहे, अभी तो सर तो आएंगे, अभी तो सर को टाइम है, 6 o'clock तो पढ़ाते हैं अभी तो, 5 मिनट तो ऑलरेडी ये क्या है आगे घड़ी सबसे। हाँ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है 12, है ना, इरेज करें। और ये बीच में गैप ना मारा करो तुम। हाँ शादी तो डेली होनी, 12th डेली ये नहीं आएगी, ठीक है, आखिरी बार है जीवन में, शादी बहुत हो जाएंगी। अब ये ना कहना कि शादी सर एक ही बार होती है ना। हाँ जो शादियाँ बुलाते हैं सबसे पहले वही फ़ोन लगाते हैं जिस दिन रिजल्ट आता है। अब कौन आ गया, वही लोग हैं फोन। हाँ आ जाओ, आ जाओ। अच्छा अच्छा 3 लोग थे, हाँ तो ठीक है, फिर कल से आ जाओ, फिर कल से बढ़िया क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ओके, नाम बेटा हरीश भट्ट, ठीक है, कल से आओ 3 लोग, है ना। खुश रहो, ठीक है, कल से मिलते हैं फिर, है ना। कल से बढ़िया तुम्हारा टाइम फिक्स है, ठीक है, बढ़िया। हाँ 11 से 11 to 12 o'clock, ठीक है, 1 घंटे पढ़ाएंगे तो अपना टाइम से आ जाएगा और लेट नहीं होना। ओके ठीक, कल से मिलते हैं फिर, और बाकी कोई दिक्कत हो तो अपना बता देना, है ना। चलो 12 नंबर देखो भैया ये टिकेंगे पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो देखना इनका टॉप कराएंगे अब इनको, ठीक है। अगर टिकेंगे तो टिकेंगे वैसे, ठीक है, देखना ये टिकेंगे पक्का। अब देखो हमारा अनुमान कितना सही होता है कितना गलत।
तुम लोग देखोगे, है ना? ऐसा हमें लग रहा है। काफ़ी साल से पढ़ाते पढ़ाते हो गए ना, तो पता चल जाता है कौन क्या सोच रहा है। लेकिन बागेश्वर धाम नहीं बन सकते ना, है कि नहीं? हाँ सही बात है। चलो देखो, सिंपल फ्रॉम द, तुम्हारा भैया भी सही है, ठीक है, लेकिन जो संगति है ना वो गलत है। उसको बोलो संगति सुधारो। ऐसा नहीं, हम ये नहीं करेंगे हमारे यहाँ हो, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, पर हमें पता चल जाता है ना कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है मामला। कहीं पे भी पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं। 19-20 का 90-20 का अंतर होता है, क्योंकि सब ने मेहनत करी होती है। बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है। अब यही जाके चैप्टर किसी से पढ़ना, किसी अच्छे टीचर से, वो भी तुमको पढ़ाए। हमें तो समझ में आ गया था ना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है संगति। अगर हमारी संगति खराब है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करे। जैसे तो मैं हालिया का एग्जांपल बताते हैं। एक बंदे को हम मसूरी छोड़ के आए, देहरादून गए थे भी छोड़ने, है ना, प्रांजल, है ना, प्रांजल, हाँ, तो वो पढ़ने में ठीक ठाक था, हमने उसको पढ़ाया भी है ना। एवरेज नहीं, अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन बिकॉज ऑफ उसकी उसकी जो फ्रेंडशिप थी ना, दे आर डिस्ट्रॉयड फ्रेंडशिप। डिस्ट्रॉय समझ में आता है, ठीक है। और कुछ के पीछे तो हम ही लगे थे, तो बेचारे वो सुधर गए। जैसे आयुष था तो उसके पीछे हम लगे थे पर्सनली, तो जहाँ हम लगे थे तो सुधर गए। लेकिन बिकॉज ऑफ हमारा रोल कितना है, अभी तुम बैठे हो 1 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे हो जाए, कभी कभी 1 घंटे किसी को घर में पढ़ा देते थे, कोई बहुत ज़्यादा है ना पैर पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम भी संकोच हो जाता है ना, हमें कोई रिलेशन का हुआ तो मजबूरी हो जाती है हमारी, तो कभी कभार हम घर में देखाते थे। तो आयुष उनमें से एक था, है ना। वेद को हमने थोड़ा फोकस किया, पर द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1-2 घंटे में, और तुम्हारे पास अभी घर में कितना रहता है 22 आवर्स, ठीक है, 22 आवर्स, और ये 2 आवर्स, 2 घंटे जो होते हैं वो 22 घंटे को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। समझ गए ना बात। कितना भी क्यों कोई होशियार बंदा ना हो, वो 2 घंटे की पावर से अपनी 18 घंटे की पावर को चेंज नहीं कर सकता। यानी घर में तुम किस तरीके से रहते हो, तुम्हारा एटमॉस्फेयर क्या है, तुम कैसे रहते हो, किसी फ्रेंडशिप है तुम्हारी, इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। घूमने से कभी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती। जहाँ भी पढ़ना एक जगह बैठ के पढ़ो, कुछ दिन बाद समझ में आने लगेगी बात, ठीक है। हमें पता है कि स्टार्टिंग में हो सकता है तुमको समझ में आया हो, वो नहीं आया हो, फिर धीरे धीरे लेकिन टीचर समझ में आता है, उनकी लैंग्वेज समझ में आता है, बिकॉज ऑफ यू आर क्या एग्जिस्ट इन क्या सेम एरिया, ठीक है। तो हमारे बोलने के तरीके सब कुछ समझ में आ जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, नहीं समझ में, तो वो थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, टीचर को समझना पड़ता है, तब जाके कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिर उसके फ्लो में आ जाते हो तुम लोग, जैसे जैसे वो समझाएगा वैसे वैसे तुम समझो। समझ रहे ना बात। तुरंत यहाँ पर भगने से कुछ नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैच्योरिटी। हाँ ये बता रहे थे, तो प्रांजल की संगति खराब थी, इसके कारण उसकी परसेंटेज भी खराब हो गई। समझ रहे ना बात। सबसे ख़राब परसेंटेज आई श्रेष्ठ, तो उससे भी गदा था, उसकी परसेंटेज आई 80-82, ठीक है। सबसे कम हमारे यहाँ परसेंटेज 80। ऐसे ऐसे लड़कों की 82-83 आई कि बहुत अच्छे, जो गंदे गंदे लड़के थे, लेकिन उसकी सबसे कम आई, बिकॉज ऑफ उसकी जो संगति थी ना वो बहुत ख़राब थी। समझ रहे ना बात। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि हम किस, हाँ क्योंकि वो संगति ऐसी थी, नहीं समझ। हाँ, और श्रेष्ठ के सामने हम लगे थे, इसलिए उसकी परसेंटेज अच्छी आ गई, ठीक है। लेकिन फिर भी कितना भी हम लग जाए, लेकिन कितना लगेंगे, 1-2 घंटे 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम कितना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम कैसे रहते हो, किन लोगों की तुम फ्रेंडशिप में रहते हो, सर्कल में रहते हो, ठीक है। क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है उससे, क्योंकि हमारे पास सिंगल माइंड है, इसी से पढ़ना है, इसी से सारी टेंशन, इसी घर की टेंशन, इसी से पैसे की टेंशन, इसी सारी टेंशनें इसी से हैं, ठीक है। तुम किसको ज़्यादा स्पेस बना रहे हो माइंड में, दैट वाज इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा स्पेस बना लिया दिमाग में, वही चीज़ ज़्यादा चलने लगेगी, ठीक है। और इसलिए बेहतर है कि कौन चीज़ ज़्यादा दिमाग पर है, जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे हिसाब से स्टडी इज़ क्या इंपॉर्टेंट अभी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे देखो, ब्याह तो होना ही है सबका, है कि नहीं। हाँ चलो आगे देखो भैया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्या 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज क्या 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। सिंपल से देखो क्वेश्चन है, उसने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ऑफ कोर्स केबल टावर क्या है, बड़ा है, तभी इसके क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। कुछ एंगल ऐसा बन रहा है, ओके 60 डिग्री का, ठीक है। हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 60 डिग्री, और द डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट, ठीक है। और इसके फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। देखो पिछली बार यही डायग्राम बनाया था, कुछ और बना दिया,
उल्टा बना दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, फाइंड द, क्या फाइंड करना भाई, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर दैट मीन्स दिस इज़ अ टावर, होल हाइट इज़ h, और ये 7 मीटर क्या है भैया, हाई बिल्डिंग है, दिस इज़ अ 7, तो दिस इज़ अ 7 है कि नहीं। कंप्लीट अगर इसको हटाओ, इसको h पर मान लो ऊपर वाले को, ठीक है, और ये कितना है 7, तो ये पूरा कितना हो जाएगा h + 7, एनी डाउट। ठीक है, और दिस इज़ अ x, क्लियर, और ये x है तो ये भी कितना होगा भैया x होगा, है, और ये 90 हो गया, दिस इज़ अ 90 बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर, एवरीथिंग इज़ क्या, स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, इट वाज अ परपेंडिकुलर टू क्या ग्राउंड, सिंपल सा। कोई भी चीज़ अगर ग्राउंड में खड़ी है तो उसको हम कह नहीं सकते कि इट वाज अ इट वाज क्या हॉरिजेंटली, है ना, इट वाज क्या ओनली वर्टिकल पोल्स, इस तरीके से मानेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनना ही है, और इट वाज अ ट्रिग्नोमेट्री, तो नो डाउट ऑल द एंगल्स इसका 90 डिग्री मेड बाय द वर्टिकल। ठीक है, चलो तो पहले एक एक ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं 10 45, ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन, क्योंकि 7 परपेंडिकुलर है और ये x, तो 7 अपॉन x, और x इज इक्वल टू 7, क्लियर, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एंगल इज़ क्या 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब h अपॉन x, 10 60 की वैल्यू कितनी है √3, h अपॉन x, ये कितना आ जाएगा, क्लियर, एनी डाउट, ओके, x की वैल्यू कितनी 7 और √3 इज इक्वल टू h, ठीक, ओके, h की वैल्यू आ गई, फाइंड भी करना है क्या, h ही फाइंड करना है, नहीं x √3 आएगा ना, क्या हो गया, अच्छा x इज इक्वल टू 7 है ना, तो 7 √3 आ रहा है, ये गड़बड़ ही आ रहा है कुछ, ये वाला x है, ऊपर वाला x के इक्वल होगा, हाँ हाँ बिल्कुल, और 7 आ जाएगा, देखो आंसर चेक करो, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है, ये नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, चेक करो चेक करो 7 कॉमन था, √3 + 1 है, चेक करो पहले देखते हैं, यार 7 √3 + 1 +1 आ रहा है, 7 √3 प्लस 7 और ब्रैकेट में √3 + 1, अच्छा √3 प्लस होगा, कॉमन लिया, अच्छा अच्छा, तो मतलब कुछ मिस्टेक हो गई फिर, इसका डायग्राम चेक करो, क्वेश्चन से डायग्राम सही नहीं बना, डायग्राम देखो तुम, डायग्राम सही, डायग्राम एक बार चेक करो, तुम लोग बनवाया था ना हमने, हैं वो डिस्टरबेंस हो गया, ऊपर 60 डिग्री बन रहा है ना, सही तो है, ऐसे ही तो बना है ना, 7 और ये डिस्टेंस है x है, x कितनी है नीचे वाली डिस्टेंस, y, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो x भी मान सकते हैं, क्या दिक्कत है फिर, 45 डिग्री करा तो परपेंडिकुलर 7 x आ गया, और 45 की वैल्यू 1 हो गई, 7 x की वैल्यू 7 हो गई, क्लियर, 10 60 करा तो 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, क्लियर है, 10 60 में √3 हो गया, h की ये लिखा 10 60 में h अपॉन y लिखा, मतलब x वाली वैल्यू ये ऊपर वाली वैल्यू ये नीचे वाली वैल्यू, बेस जो है नीचे वाला लिया, नीचे वाला मतलब 60 का जो उसने लिया p अपॉन p, उसने नीचे वाला बेस लिया, तो 45 के नीचे ये बेस लिया, 7 अपॉन, अच्छा 45 की जगह 60 डिग्री है, है ना, अच्छा ए से हो गया शायद, सही कैसे होगा, हाँ ये सही तो, जब उसने बेस लिया था हाँ। उसने h अपॉन y किया, ये वाला जो बेस लिया हाँ h अपॉन y किया, फिर सर h अपॉन 7 कर दिया उसने, ठीक y है, की वैल्यू पहले फाइंड कर ली थी, द केबल टावर इज 60 डिग्री, अच्छा सर अपन ने इस वाली y की वैल्यू फाइंड कर ली, 7 आई तो इसकी भी तो सर 7 ही होगी, सर तो ये 7 क्या है, तो 7 ही तो रखा है हमने, 7 ही तो है, इट वॉज अ 7 सिंपल सा, है कि नहीं, 7 ही तो है, और यहाँ पे h अपॉन क्या आ गया, x आ गया, ठीक है, 10 60 √3 हो गया, और h इज इक्वल सही है, सही है, टू, ओ सॉरी सॉरी, अरे इतना बेवकूफ़ आदमी हो तुम लोग, इतनी सिंपल चीज़, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना ना, और बिल्डिंग की हाइट तो h + 7 होगी, है कि नहीं, पहले वही दिख रहा है,
बिल्डिंग कितनी है h+7 है, h की हाइट कितनी आ गई और 7 कॉमन कर लो, मैच कर गया आंसर, ठीक है ना। बिल्डिंग आधी थोड़ी ना होगी, बट बिल्डिंग इज कंप्लीट नॉट अ हाफ, ठीक है, क्लियर। चलो ये लो, आज कितने क्वेश्चन हो गए, 12 तक हो गए, है ना। बस 2-4 क्वेश्चन बचे, ये चैप्टर पूरा रिवीजन हो गया। कल हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पहले डाउट फिर क्वेश्चन पूछेंगे, 2-3 आउट ऑफ द सिलेबस होंगे, लेकिन पूरा यही होगा सब कुछ, ठीक है। बड़ी इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, डायग्राम बनेगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसे जो हमने सिखाया वही कल पुट करना है, ठीक, और आना जरूर है कि नहीं, क्योंकि आज आप आ गए हैं तो कल आप आएंगे नहीं, क्योंकि हाँ, क्योंकि हम तो डेली पढ़ाते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो रेगुलरिटी थोड़ा मेंटेन करें।